आप क्या सुना ना भाई, सुना ना। बैठे अरे बैठे आप पहले था बतवा मेरा सुनबे बैठे बैठे मत बोलिए, काहे कर रहे हो? सुनो, आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है। अरे भाई, अब हम तो 2 बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे? आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। सबके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। सब काम किए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी कहिए, सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से। और फिर महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण से शुरुआत की गई। अब तक 4 चुनाव हो गए हैं, सब कुछ शुरू में कर दिए थे हम लोगों ने कर दिए थे 16 में पंचायती राज संस्थाओं में, और 7 में किए थे नगर निकायों में, और सबको महिला का 50% कर दिए। वो सब तो है ही, और उसका 4 चुनाव उसके अलावे भी चल रहा है, वो बहुत अच्छा हुआ। और वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया है हम लोगों ने। अब जान लीजिए, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। और वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, वो पहले बड़ा खराब था, तो इसीलिए हम लोगों ने किया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसका नाम हम लोगों ने जीविका दिया, जीविका दीदी भी कहते हैं। और कितना बढ़ा हुआ, अब स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़ गई और जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने 2024 में भी किया कि शहरी क्षेत्रों में भी नहीं होता है, वो भी हो। अब शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा। अब जान लीजिए कि इसमें लगभग 4,34,000 जीविका दीदियां हैं, और इनका गठन लगातार और भी बहुत तेजी से काम हो रहा है शहरी क्षेत्र में भी। तो ये सब काम हो रहा। तो वर्तमान में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत हर घर की एक महिला को 10,000 रुपये के दर से अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को एक राशि दी जा चुकी है। फिर से शेष महिलाओं को राशि दे दी जाएगी। अब जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये सब काम करना जा रहा है। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपये से अभी बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है, 1,100 रुपये कर दिया गया, जिससे 1,14,00,000 लोगों को फायदा हो रहा है। अब विकास कार्यों में जो कमी रह गई उसे पूरा करने के लिए वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के सरकारी जनवरी फरवरी माह में हम जो गए थे, मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए पूरे बिहार के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, और हर जिले में जो कुछ भी है उसके लिए काम किया जा रहा है। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। इन सभी कार्यों को शीघ्र पूरा करा लिया गया जाएगा। अब इसके अलावे बिहार के विकास में अब केंद्र सरकार ने भी कितना बड़ा सहयोग किया। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 में
24 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2024 में। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। सब करिए ना नमन, एक बार हाथ उठा के बढ़ाइए। तो सब काम किए, सब काम किए, सब कुछ कर रहे हैं। आप लोग काहे नहीं करते है? आप लोग भी कहिए, सबके लिए काम कर रहे हो सब तरह से। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया है। बहुत बार हम आते हैं पटना और चारों तरफ देखते हैं और सबके लिए फायदा करते हैं। तो ये सब काम हो रहा है, इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो मतलब जो बिहार के माध्यम से और केंद्र के माध्यम से इतना हो रहा है कि अब जान लीजिए कि इस बार जो हम लोग आए हैं, अब आप समझ लीजिए कि बहुत आगे बढ़ेगा, बहुत विकसित होगा आगे। इस बात को जान लीजिए। हमने आप क्या सुना ना भाई, सुना ना, बैठे बैठे पहले था बतवा मेरा सुनबे, बैठे बैठे मत बोलिए, कहला कर रहे हो, सुनो प्लीज बैठे बैठे मत बोलिए। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारी सरकार ने पिछले 20 वर्षों में विकास के अनेक काम किए हैं। इस क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कुर्सी हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ है। समाज के हर तबके के लिए सरकार ने काम किया है। इस बार बिहार के लोगों ने भारी बहुमत से एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को जिताया है। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आने वाले 5 वर्षों में विकास के अनेक काम किए जाएंगे। हर परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाएगा। इसी बार के बारे में जान लीजिए। और तेजी से जो है औद्योगिक विकास किया जाएगा। महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे और शिक्षा एवं स्वास्थ्य को और आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि रोड मैप के काम को तेजी से किया जाएगा। खेल एवं पर्यटन क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाएगा। और 7वां है, गांव के साथ साथ शहरों का भी तेजी से विकास किया जाएगा। अब हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अब अगले 5 वर्षों में और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार काफ़ी आगे बढ़ेगा। जो इस बार का काम है, जान लीजिए बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। जो आपको हम बता दिए, केंद्र सरकार भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो बिहार और विकसित होगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए उनके प्रति धन्यवाद का प्रस्ताव सदन सर्वसम्मति से पारित करें। यही हम करें। बहुत चीज़ उनको जो दिया था वो भी कर दिए हैं और ये सब आपको बता दिए हैं कि बहुत सारा काम हो रहा है और तेजी से काम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग काहे नहीं कर रहे हैं? काहे नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग कर रहे हैं। अरे भाई, अरे सब के लिए फायदा है।
अरे भाई, अब हम तो दो बार, अब तो थोड़ा थोड़ा आपको रखे हुए थे, तो कितना हम कमा किए थे। आप तो सब मेरा बतवा मान लेते थे। अब बाद में गड़बड़ की है तो हम तो छोड़ दिए, अब कभी नहीं जाएंगे। अब तो हमारा पहले का वही रहेंगे। लेकिन जितना काम किया है तो आप कहा नहीं करेंगे। आपको कौन चीज बना था, तो इतना जो काम हुआ है तो आपको भी याद रखिए, समझ गए ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ बाकी सब कर रहे हैं ना, तो हाथ उठा के बताइए, बहुत बहुत बधाई। हाथ दीजिए आप लोग। बैठिए ना, बैठिए 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 बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठिए, सब लोग बैठ गए। बैठिए, ज्यादा जोर से बोलोगे सब लोग बैठ गए, तो गीला हो जाएगा। बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा, बैठो। संजय जी, संजय रुको। सभा की कार्रवाई 4 बजे तक स्थगित की जाती है।